समानांतर सरकार का गठन करेंगे। द पैरेलल गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल हार्ट्स। अभी तक जनता के मतदान से सरकार बनती थी, अब जनता के दिलों से सरकार बनेगी। जनता जिसको चाहती है अपने दिल के अंदर रखा है, ये मतदान का अधिकार उनको नहीं दे रहे, कोई परवाह नहीं है। हम तमाम नेता जो है, हमारा नेताओं का, पार्टियों का काम है कि जनता के मुद्दों को हल करें, जनता की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जनता के इश्यूज़ को पर आवाज़ बुलंद की जाए, और वो हम करेंगे। एक समानांतर सरकार हम ला रहे हैं। आपके व्यूअर्स को बता दूं थोड़ा सा इतिहास। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। केंद्रीय सरकार अगर ये सोचती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना करवा के यहाँ पे सरकार नहीं बन सकती है, तो वो गलत सोच रहे हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं भी करवाते हैं, अगर जम्मू कश्मीर की जनता ये सोचती है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो हमारी सरकार नहीं बन सकती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। सरकार बन सकती है। और सरकार कैसे बनेगी, और सरकार में जो आप देखते हैं मंत्री होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको दिए जाते हैं, वो सारे कामकाज कैसे होंगे, वो भी बिना इलेक्शंस के, बिना वोटिंग के। हमारे साथ बातचीत करेंगे मनीष साहनी जी, जो कि शिवसेना स्टेट अध्यक्ष हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनके द्वारा जो है ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि अब जो है जम्मू कश्मीर में जो एक सरकार बनने जा रही है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक वो जो मंत्री पद दिए जाएंगे, लोग जो हैं उनके पास जाएंगे काम लेकर के, और वो कैसे उनको उनका काम करवाएंगे, क्या कुछ होगा, इनसे बातचीत करेंगे, कैसे ये सरकार बनेगी, बातचीत करते हैं। मनीष सर, ये जो आपने ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से आपने ये जानकारी दी है कि बिना इलेक्शंस के सरकार कैसे संभव है? देखिए, सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स को आज अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इन तमाम दोनों जो है हमारे इन दो भाभी श्रद्धांजलि और नमन। अब आते हैं, देखिए हमें लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की एक परिभाषा बताई गई थी हमारे संविधान के अनुसार। द सरकार बाय द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट और फॉर द गवर्नमेंट। लोगों की चुनी हुई सरकार आती थी, लोगों के लिए काम करती थी। मगर ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ सालों से ये परिभाषा को ही जुटला दिया गया है। आज लोकतंत्र की परिभाषा सिर्फ ये बची है कि जिस राज्य के अंदर बीजेपी के प्रदेश नेताओं की स्थिति बेहतर होगी, उन्हीं राज्यों के अंदर चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए, 2014 में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, यानी 9 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 18 के अंदर सरकार गिरी थी। किसकी सरकार थी? बीजेपी की ही सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, उसके हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से महरूम रखा जा रहा है। 5 साल से ज़्यादा का समय जनता को सरकार नहीं दी जा रही। पहले एक उम्मीद थी कि शायद विधानसभा चुनावों में अगर ये देरी कर रहे हैं तो शायद जो निचले स्तर के, जो नगर निगम के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, शायद उनमें वहाँ पर तो कम से कम जनप्रतिनिधि रहेंगे। मगर जो संकेत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, उसमें यही संकेत आए हैं कि नगर निगम के चुनावों को भी टाल दिया गया, पंचायत के चुनावों को भी टाल दिया गया। यानी अब जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर की जनता का प्रतिनिधि कोई नहीं रहेगा, जनप्रतिनिधि वहीन जम्मू कश्मीर राज्य बनने जा रहा है। तो जनता कहाँ पर जाएगी? जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है। तो हाई कमांड से जो है मार्गदर्शन से, उनसे सारा डिस्कस करके हमने एक प्रस्ताव बनाया है, जो कल हम ऑल पार्टी मीट के अंदर वहाँ पर जो है पेश करेंगे। उनसे हम जो है सहयोग मांगेंगे कि इस पर हमें समर्थन दिया जाए। वो प्रस्ताव है कि जो जनता के समानांतर, जनता के हल, मुद्दों के हल के लिए हम एक समानांतर सरकार का गठन करेंगे। द पैरेलल गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल हार्ट्स। अभी तक जनता के मतदान से सरकार बनती थी, अब जनता के दिलों से सरकार बनेगी। जनता जिसको चाहती है अपने दिल के अंदर रखा है, ये मतदान का अधिकार उनको नहीं दे रहे, कोई परवाह नहीं है। हम तमाम नेता जो है, हमारा नेताओं का, पार्टियों का काम है कि जनता के मुद्दों को हल करें, जनता की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जनता के इश्यूज़ को पर आवाज़ बुलंद की जाए, और वो हम करेंगे। एक समानांतर सरकार हम ला रहे हैं। आपके व्यूअर्स को बता दूं थोड़ा सा इतिहास के पन्नों के साथ कि ये समानांतर सरकार का कोई ऐसा नहीं है कि ये आज ही प्रस्ताव आया है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। जब देश आज़ाद होने से पहले भी 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन
को जो है हवा दी गई थी, जब अंग्रेज़ों की तानाशाही को, उनकी डिक्टेटरशिप को देश से बाहर भगाना था, जनता के मुद्दों को हल करना था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों की तानाशाही से छुटकारा देने के लिए समानांतर सरकारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इससे जनता को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम जिला स्तर पर, हर जिले के अंदर तमाम पार्टियां मिलकर पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे, यानी हर पार्टी उस पोर्टफोलियो के अनुसार काम करेगी और जनता के मुद्दों को जो है हल करेगी, सरकार का दबाव बनाएगी अपने तानाशाही रवैये से बाहर आने का और जनता के मुद्दों को जो है हल करने का। यही प्रस्ताव लेकर कल हम आल पार्टी के अंदर जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर पार्टी इस समय चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, अपने आप को एक तरह का लावारिस महसूस कर रही है, कहीं कोई उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट किया जाए कि हम जनप्रतिनिधि अभी भी आपके लिए तैयार हैं। मनीष जी, ये जो सरकार आप कह रहे हैं बिना इलेक्शंस के बनेगी, पोर्टफोलियो जो हैं वो दिए जाएंगे, तो क्या ये भी गठबंधन की सरकार होगी? सारी पार्टियां, जिस तरह से आल पार्टी मीट में ये प्रस्ताव आप रखने जा रहे हैं, तो सब पार्टियां मिलकर के ये सरकार बनाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, तमाम पार्टियां जो जनता के मुद्दों को हल करने के लिए आगे आना चाहती हैं, वो जो है इस पार्टी का, इस समानांतर सरकार का, इस पैरेलल सरकार का हिस्सा होंगी। और तमाम पार्टियां जो है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मंत्री पद के, बिना किसी, अपना पोर्टफोलियो जरूर होगा मगर कोई उनको फाइनेंस नहीं होगा, पोर्टफोलियो जरूर होगा मगर उनकी जो है वो उस तरह की ठाट बाट नहीं होगी, सुविधाएं नहीं होगी, अपनी जेब से सुविधाओं को खर्च किया जाएगा, सुविधाएं दी, जनता के मुद्दों को हल करना, जनता के जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना, इसका सबसे पहला जो है मकसद को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता हमारी अपनी जनता है, हमें, अगर हम पार्टियां इनके बारे में नहीं सोचेगी, अगर एक पार्टी तानाशाही का रवैया अपना रही है, जनता को अपनी चुनी हुई सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, जनता को अपने बुनियादी हकों से दूर रखा जा रहा है, स्थानीय लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, हकों का लगातार जो है हनन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम तमाम लोगों को, विपक्षी पार्टियों को एकजुटता के साथ आगे आना होगा और जनता के मुद्दों को जो है वो हल करने के लिए कुछ ना कुछ नया करके दिखाना होगा। मनीष जी, ये सारा जो आप जा रहे हैं या प्रस्ताव देने जा रहे हैं, ये सारा आम जनता के लिए है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, और जिस तरह से हम सब जानते हैं बाबूशाही चल रही है और आम जनता के मुद्दे भी कहीं ना कहीं बाबूशाही से ही जुड़े हुए रहते हैं, छोटे बड़े। तो जब इलेक्शन होते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो डिक्टेट करते हैं ऑफिसर को कि आप ये कीजिए, लेकिन जब आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं, तो आप कैसे उन पे दबाव बनाएंगे या उनको आप कहेंगे कि आप इसका ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जब भी कोई इलेक्टेड होता है या नॉन इलेक्टेड होता है, उसकी पावर होती है जनता, उसको समर्थन देने वाले लोग, वो लोग जो उसके साथ चलते हैं। और ये जनता के लिए सरकार बनाई जा रही है, किसी ओहदे के लिए सरकार नहीं बनाई जा रही। तो जनता जनार्दन की ताकत साथ होगी। जो अफसरशाही इस समय मनमानियों पर उतारू है, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। अंकुश लगाया जाएगा जब किसी नेता के साथ जनता की ताकत होती है, तब वो सही नेता होता है। और जनता की ताकत हमारे साथ होगी, हमें और कोई ताकत नहीं चाहिए। अफसरशाहियों की मनमानियों पर रोक लगेगी, जनता के मुद्दों की सुनवाई होगी, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद होगा इसका। मतलब अगर कोई ऑफिसर आपकी बात नहीं मानता है, आप सड़कों पे उतरेंगे? ये पहली बार ऐसा होगा कि जो सरकार में भी हैं और सड़कों पे भी हैं बात मनवाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका जो है पूरी कल इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। मैं चाहता हूं कि कल वहां पर एक बार प्रस्ताव रखने के बाद जो है इसकी पूरी रूपरेखा, इसका पूरा ड्राफ्ट जो है वो मीडिया के सामने लाया जाए। हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे, तमाम पार्टियां जो है उसके अंदर हिस्सेदार होंगी। 2 जम्मू से, 2 कश्मीर से इसके जो है कन्वीनियर होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उस मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाएगी। जब पूरी ताकत जनता और तमाम विपक्षी पार्टियां किसी मुद्दे को हल करने के लिए ठान लेगी और जनता का समर्थन और सहयोग उनके साथ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ नामुमकिन है। हर चीज़ जो है मुमकिन बनकर आएगी हमारे सामने। उसके बावजूद भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो हल नहीं की जाती, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर उस मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाएगी और तमाम बड़े बड़े नेताओं का जो है मार्गदर्शन
इलेक्शन हमारे साथ होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का और भी तमाम ऑल पार्टीज़ के अंदर जितने भी वरिष्ठ नेता, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की जो इंडिया अलायंस है उसका भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी हमें जो है पूर्ण समर्थन देंगे और इस प्रस्ताव पर जो है अपनी मोहर लगाएंगे। और बहुत जल्द आने वाले दिनों में हम दबाव बनाया जाएगा। केंद्र सरकार भी आप देखना दबाव के नीचे आएगी, चुनाव आयोग दबाव में आएगा और बहुत जल्द चुनाव यहाँ पर करवाए जाएंगे। जनता को जो है वही वो चुनी हुई सरकार मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है जब हम जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे तो जनता भी उन्हीं को जो है अपने मतदान के अधिकार से, अपने मतदान की ताकत से आगे लेकर आएगी और वही सरकार जो है चुनाव होने के बाद आप देखोगे जम्मू कश्मीर के जो है शासन पर विराजमान होगी। मनीष जी, कारण क्या मानते हैं आप, मतलब चुनाव से क्यों भागा जा रहा है, दूरी क्यों बनाई जा रही है? बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, आपको बताया कि इस समय बीजेपी के प्रदेश नेता अपने हाई कमांड के समक्ष भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जो ये 50-50 का दावा करते थे, हम 50 सीटें जीत कर लाते थे, शायद केंद्र सरकार भी अपने प्रदेश नेताओं पर जो है विश्वास करती थी। मगर हाल ही के अंदर जो इनके इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट केंद्र के पास पहुंची है, इनके हाई कमांड के पास पहुंची है, उसमें साफ पता चल चुका है कि इनकी ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। इनको पूरी तरह से सन्नाटा मिलने वाला है जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, चुनाव भी एक तरह का मैदान है, लड़ाई का मैदान है। वही योद्धा पीछे की तरफ भागता है, उस मैदान के अंदर आने की हिम्मत नहीं दिखाता, जिसको पता होता है कि उसकी हार जो है वो निश्चित है। इस समय बीजेपी के प्रदेश नेताओं की हार निश्चित है। जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है उसका मतदान, और जनता इस समय अपने हथियार के साथ, अपने हथियार को पूरा तेज किए हुए बैठी हुई है और उस हथियार के साथ बीजेपी के नेताओं का वध निश्चित है। इसी के लिए लगातार जो है केंद्र सरकार लगातार चुनाव टाल रही है। पहले विधानसभा के चुनाव टाले जाते थे, अब जो है पंचायत के भी, नगर निगम के भी चुनाव टाले जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पूरी रिपोर्ट है कि प्रदेश से अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है। आपको ये जो प्रस्ताव आप लेके जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जो बाकी पार्टीज़ हैं वो इस पे समर्थन करेंगी? देखिए, जो जनता के मुद्दों पर आना चाहती है, बिना किसी स्वार्थ के आगे आना चाहती है, जिसका पार्टी का मकसद जनता की सेवा करना है, वो ज़रूर आगे आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये तमाम पार्टियां आगे आएंगी। तमाम पार्टियां इस समय चाहती हैं, क्योंकि उनकी जनता उन्हीं की जनता है, उन्हीं पार्टियों की जनता है वो, जो उनको मतदान करती है, उनको वोट देती है। आज वो जनता की ये स्थिति नहीं देख सकेंगे, शिवसेना तो एटलीस्ट नहीं देख पा रही। इसीलिए हम जो है ये प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं कि जनता की सुनवाई आगे आए। जनता के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अपने जान की भी बाजी लगाने पड़े, तो हम तमाम लोग जो है शिवसेना के लोग पूरी तरह से तैयार है। आम लोगों का इसमें किस तरह का सहयोग हो सकता है? देखिए, आम लोग, जनता ही ताकत होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी की। अगर हम मंत्री भी बनते हैं बिना जो है मतदान से, बिना सरकार से, तो हमारे पास सबसे बड़ी जो ताकत होगी वो जनता की ताकत होगी। जनता हमारे साथ सड़कों पर उतरेगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा, तानाशाही से बाज आना पड़ेगा, जनता को अपने अधिकार जो है देने पड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करिए जी। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना स्टेट अध्यक्ष मनीष साहनी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मेडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।